नमस्कार। एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसने अभी कुछ महीने पहले ही तो एक टीवी इंटरव्यू में ये क्लेम किया था कि अगर कोई आर्मी चीफ मुझसे ये बोलता कि आप रिज़ाइन कर दें तो मैं उसका रेजिग्नेशन मांग लेता। मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हूँ और आर्मी चीफ मेरे अंडर काम करता है और आर्मी मेरे अंडर काम करती है। आज उसी प्राइम मिनिस्टर ने एक और चैनल पे आकर के बोला कि आर्मी ने उसका रेजिग्नेशन मांगा था। अब पता नहीं उसने वापस रेजिग्नेशन मांगा आर्मी चीफ का कि नहीं, या हिम्मत थी कि नहीं। तेवर बदल गए इमरान खान के जैसे ही नो कॉन्फिडेंस वोट आया और आर्मी की मीटिंग्स चल रही थी। खबरें बहुत थी, लगभग हर 2-3 दिन में एक मीटिंग चल रही थी। ऐसा हमने भी आपको बताया कि मीटिंग्स चल रही हैं प्राइम मिनिस्टर के साथ। क्या हो रहा था मीटिंग्स में, आज इमरान खान खुद बोल गए। उन्होंने बोला कि एस्टैब्लिशमेंट ने, यानी कि आर्मी ने उन्हें 3 ऑप्शन दिए थे। एक कि नो कॉन्फिडेंस वोट के जाइए, आप नो कॉन्फिडेंस वोट लीजिए। दूसरा, आप रिज़ाइन कर दीजिए। तीसरा, आप फ्रेश इलेक्शंस कॉल कीजिए। अगर आपको ये चैनल पसंद है तो आप सब्सक्राइब का बटन दबाइए, साथ में बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट खबरें मिलती रहें। हम आते हैं इस खबर पे वापस। रेजिग्नेशन मांग लिया गया और अपना पुराना इंटरव्यू उन्हें याद नहीं रहा। उन्होंने आर्मी चीफ का रेजिग्नेशन नहीं मांगा, लेकिन उन्होंने ये भी बोला कि मैं रेजिग्नेशन नहीं दूंगा। इसमें ये बात आती ही नहीं है। इमरान खान ने जब ये बात बोली थी नवाज शरीफ के लिए कि मुझसे कोई आर्मी चीफ रेजिग्नेशन मांगता तो मैं उसको सैक कर देता, मैं उसका रेजिग्नेशन मांग लेता, तो उन्होंने ये नहीं बोला था। दूसरा ऑप्शन कभी दिया ही नहीं था कि मैं उसका रेजिग्नेशन भी नहीं मांगूंगा और अपना भी नहीं दूंगा। ये ऑप्शन उस समय नहीं दिया था। ये एक नया ऑप्शन वो टटोल के लाए। खैर, उन्होंने ये भी बोला इस इंटरव्यू में, ये जो इंटरव्यू दिया उन्होंने, उसमें ये भी बोला कि इलेक्शंस जल्दी से जल्दी हो जाए, लेकिन ये बात वो अपनी भूल गए कि भैया क्या उन्होंने बोला था और उस पर क्या वो इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं कि नहीं। अच्छा, दूसरी बात उन्होंने ये भी बोला कि मेरी लाइफ को थ्रेट है। उसके साथ साथ ये भी बोला कि कॉन्स्पिरेसी जो है वो पिछले साल अगस्त में कहीं हैच होनी शुरू हुई। लोकेशन लंदन बताई गई। बोला कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने पता लगाया है कि कौन कौन विदेशी एम्बेसियों में जा रहा है, एम्बेसीज से मिल रहा है, दूतावासों में लोगों से मिल रहे हैं। जर्नलिस्ट भी हैं, बहुत सारे लोग हैं। भाई जर्नलिस्ट का काम है, जर्नलिस्ट जाते हैं, सारे जर्नलिस्ट जाते हैं। मैं भी दूसरे एम्बेसीज में जाता हूँ तो एम्बेसी में जाके खबर मिलती है। तो ये जर्नलिस्ट जा रहे हैं, बाकी कौन गया है ये और कोई बताएगा क्या? लंदन से हैच हो रही है। लंदन में कौन है? नवाज शरीफ। ये जो अपने ऊपर खतरा ये बता रहे हैं, ये चीज़ें ट्विटर स्पेस भरी हुई हैं, बहुत सारी ट्विटर स्पेसेस भरी हुई हैं। हज़ार 1,500 लोग पाकिस्तानी ट्विटर स्पेसेस में आकर डिस्कशन कर रहे हैं। डिस्कशन ये कर रहे हैं कि इन्हें मरवाने की कोशिश कौन कर रहा है, और सबका इशारा उसी जगह है जिसने कई सारे पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर्स को टॉपल किया। सब ये बोल रहे हैं कि मरवाने वाले तो वही होते हैं, वही मरवाएंगे, खामोश करना चाह रहे होंगे। इशारा लंदन की ओर जा रहा है, पता नहीं क्यों। लेकिन एक चीज़ और इस इंटरव्यू में जो सामने आई कि इमरान खान ने घुटने टेक दिए हैं आर्मी के सामने। बोले मैं आर्मी के खिलाफ कभी नहीं जाऊंगा। आर्मी जो अगर स्ट्रांग नहीं होती तो पाकिस्तान अब तक डिवाइड हो चुका होता। और साथ में उन्होंने बोला कि हमारा कंट्री सेफ इसीलिए है क्योंकि आर्मी मौजूद है। तो ये तो बहुत क्लियर दिख रहा है कि भले ही वो बोल रहे हो कि मैं आर्मी के सामने झुका नहीं, लेकिन उनकी लैंग्वेज जो कि अभी कुछ हफ्ते पहले या कुछ दिन पहले आप बोलें तो ये थी कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं कुर्सी मेरी गई तो मैं और डेंजरस हो जाऊंगा। वो धमकी इन्होंने आर्मी को दी थी और आज लैंग्वेज पूरी तरह पलट चुकी है। इन्होंने धमकी आर्मी को चोरी छुपे रूप से अपनी उससे भी दी थी, जो इन्होंने तकरीर की थी, जो इन्होंने स्पीच दी थी, जो इन्होंने जलसा बुलाया था इस्लामाबाद में। वो जलसे पे इन्होंने आर्मी को इंडिकेशन ज़रूर दिए थे कि मैं डेंजरस हूँ। पता नहीं इनके हाथ में क्या एविडेंस है। बाजवा साहब भी तो डर नहीं रहे। बाजवा साहब भी तो अपने आईएसआई चीफ को भेज देते हैं और आईएसआई चीफ जा करके इनकी चूड़ियाँ टाइट करके आ जाते हैं। इस इंटरव्यू से तो लग रहा है कि चूड़ी टाइट हो चुकी है। खैर, इन्होंने इस समय हालत ये है, शायद इनका एक और जलसा होने वाला है, ऐसा सुन रहे हैं। इस समय हालत ये है कि रेड जोन जो इस्लामाबाद का है उसकी सिक्योरिटी टाइट की जा रही है, उसको सील किया जा रहा है। ये इमरान खान की जान के खतरे को लेकर है या
कोई और मूवमेंट को लेकर है, अभी पता नहीं है। उस रेड जोन की सिक्योरिटी टाइट हो रही है, इतना पता है, उसको सील करने की खबरें आ रही हैं, अभी तक पता नहीं है। साथ में एक खबर और जो कि कुछ दिन पुरानी है, लेकिन उसकी इससे बड़ी इम्पॉर्टेंट, जिसे बोलते हैं ना, बहुत इम्पॉर्टेंट वाबस्ता है, बहुत इम्पॉर्टेंट कनेक्शन है। वो ये है कि इनके एक मिनिस्टर ने, इमरान खान के एक मिनिस्टर ने धमकी दी थी, धमकी दी या जो अपने व्यूज़ दिए। सिविल एविएशन मिनिस्टर गुलाम सरवर खान ने बोला था कि ऐसा मन कर रहा है कि मैं अपने ऊपर सुसाइड वेस्ट पहन के या जैकेट पहन के अपने आप को उड़ा लूँ ऑपोजिशन के सामने, ताकि पूरी ऑपोजिशन ख़त्म हो जाए। अगर पाकिस्तान का एक मिनिस्टर ऐसे स्टेटमेंट देगा कि मैं सुसाइड बॉम्बर बन जाऊं, मेरा मन कर रहा है, तो क्या पाकिस्तान पे टैग नहीं लगेगा टेररिज्म का? कैसे एक मिनिस्टर ऐसे बोल सकता है? क्या इनके मिनिस्टर सुसाइड बॉम्बर्स बनने के ख्वाब लेके घूमते हैं? इन टेररिज्म इस तरीके, आतंक इस तरीके से अंदर घुस चुका है पाकिस्तान के, पाकिस्तानी लोगों के जहनियत में, पाकिस्तानी जो लोग हैं, पाकिस्तानी जो मिनिस्टर्स हैं, वो अब अपने आप को उड़ाने की बात करने लगे हैं। ये कनेक्टेड कैसे है, मैं आपको ये बताता हूँ। कनेक्टेड ऐसे है, इस तरीके की जाहिलाना और बेवकूफ़ी वाली बातें अगर कोई मिनिस्टर कर रहा है किसी गवर्नमेंट का, उसे सैक कर देना चाहिए था, लेकिन गवर्नमेंट ही जा रही है तो सैक होगा ना। आर्मी को ये स्टेटमेंट भी पसंद नहीं आया होगा, नो डाउट, मजाक में बोला होगा, मजाक में भी कोई मिनिस्टर ऐसे नहीं बोल सकता। साथ में पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, जो कि अब तक बड़े कॉन्फिडेंस में दिख रहे थे, बातचीत तो इनकी चल रही है आर्मी से, ये हमें पता है, और कल सैटरडे बातचीत कंटिन्यू करेगी। संडे को वोटिंग है, कल में, मतलब अगले 48 घंटे में हो जाना है सब कुछ, इसमें कोई शक नहीं। 48 घंटे में पूरी कहानी क्लियर हो जानी है, और उसके साथ साथ इनकी कोशिश ये रहेगी, इमरान खान अपनी गवर्नमेंट बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और लेकिन उन्होंने इसी इंटरव्यू में बोला कि मेरे को छोड़ के जो लोग गए हैं उनके साथ मिलकर कोई गवर्नमेंट नहीं चला पाएगा, क्योंकि वो एतमार के वो विश्वास के काबिल आदमी नहीं है। लेकिन इमरान खान को ये भी पता है कि उनकी गवर्नमेंट अगर बच सकती है तो सिर्फ गेट नंबर 4 से। गेट नंबर 4 जो कि आर्मी हेडक्वार्टर का है, पाकिस्तान का सबसे फेमस गेट, और ये भी कि उस गेट नंबर 4 को भी चाहिए कि पाकिस्तान में थोड़ी स्टेबिलिटी दिखे, ताकि बजट पास हो जाएं, ताकि मैटर बिल्कुल केओस की ओर ना जाए। एक नई गवर्नमेंट से पता नहीं गेट नंबर 4 कितनी जल्दी डील करना चाहता है और कैसे डील करना चाहता है, लेकिन इमरान खान भी कोई बुरा ऑप्शन नहीं होगा इस समय। सिर्फ 48 घंटे का टाइम बचा, 48 घंटे भी नहीं, सैटरडे का दिन है आज, और 48 घंटे से भी कम टाइम है, मानिए तो 36 घंटे होंगे। इस 36 घंटे में ही इमरान खान को सेट करना है आर्मी को, और आर्मी वालों को सेट करना है इमरान खान को, दोनों एक दूसरे की बात मान जाएं तो ही बच पाएगी, वरना नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ इज़ कमिंग। कोई भी सीधे सीधे बोल नहीं रहा, दबी ज़बान में कुछ जर्नलिस्ट बोल रहे हैं, स्पेसेस में बोल रहे हैं कि हो सकता है कि इमरान खान बच जाएं। मैं किसी जर्नलिस्ट को कोट नहीं करना चाहता, उसकी सिक्योरिटी का भी मामला बनता है, इसलिए मुझे जिस जर्नलिस्ट ने बताया कि ऐसी बातचीत चल रही है आर्मी और इमरान खान के बीच में, मैं उस जर्नलिस्ट का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन बहुत वेल कनेक्टेड जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने बताया। और इस पर यह बात भी क्लियर होती है कि कहीं ना कहीं वेयर देयर इज स्मोक देयर इज़ फायर, ऐसी खबर बहुत मतलब ये बहुत क्लियर होता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है, जो कि इस्लामाबाद के जर्नलिस्ट के सर्कल्स में ये खबर दौड़ रही है, तैर नहीं रही है, दौड़ रही है। और ख़ास तौर से वो जर्नलिस्ट जो कि आर्मी के करीबी बताए जाते हैं। इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।